विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे का आगाज आज हो चुका है। 75 दिनों तक चलने वाले इस दशहरे पर्व की आज अनोखी रस्म पाठ यात्रा निभाई गई है। ये पाठ यात्रा रस्म क्या होती है, इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ हेमंत कश्यप जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कश्यप जी, ये जो पाठ यात्रा रस्म है ये क्या होती है और इसकी विधि विधान किस तरीके से निभाई जाती है? देखिए, हर पूजा विधान की एक शुरुआत होती है। वैसे बस्तर दशहरा की जो रस्में 75 दिनों में पूरी होती है। जो पाठ यात्रा है वो पहली रस्म है। बस्तर दशहरा के लिए जो पहली लकड़ी लाई जाती है उसको गांव वाले ठुरलू खोटला कहते हैं। ठुरलू खोटला दरअसल एक साल का लकड़ी का गोला है और ये वही लकड़ी है जिससे बस्तर दशहरा के लिए जो रथ बनाने वाले कारीगर हैं उनके जो औजारों के जो बेट होते हैं वो इसी लकड़ी से तैयार होते हैं। इसलिए रथ बनाने के पहले जिस लकड़ी की पूजा होती है उसका नाम है पाठ यात्रा और ये बस्तर दशहरा की पहली रस्म है। वैसे बस्तर में करीब 620 साल से बस्तर दशहरा बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत महाराजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। बस्तर दशहरा की रस्में विभिन्न लोगों द्वारा संपन्न होती है और इसकी भागीदारी में कम से कम 20,000 लोगों की जवाबदारी सौंपी जाती है। ये जो ठुरलू खोटला है ये किसी विशेष गांव से लाया जाता है, उसका क्या महत्व है? देखिए, बस्तर जो पाठ यात्रा के लिए जो लकड़ी लाई गई है बेलोरी जंगल से लाया जाता है और पहले बैलगाड़ी में लोग लाते थे लेकिन अब वाहनों से लाने लगे हैं। हम बाकी जगह का दशहरा देखते हैं, वहाँ पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन बस्तर दशहरे में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, बस्तर, मैसूर, आसाम, उड़ीसा, बंगाल, आप इन राज्यों को जो सीमावर्ती जो बस्तर से लगे आप देख लीजिए, यहाँ पूरा देवी दशहरा मनाया जाता है ना। यहाँ माता दंतेश्वरी है, मावली माता है, तो वो यहाँ के दशहरा के केंद्र में मावली माता या दंतेश्वरी है, इसलिए देवी दशहरा है। यहाँ बस्तर के दशहरा का राम या रावण के युद्ध से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि दंडकारण्य में भगवान राम ने अपना अधिकांश समय व्यतीत किया था, लेकिन बस्तर दशहरा में रावण का पुतला जलाना या नहीं जलाना इसका कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इस दशहरे में कौन कौन सी अनोखी रस्में निभाई जाती हैं जो महत्वपूर्ण है? और मुख्यतः तो 10-12 रस्में जो प्रमुख होती है। जैसे घर हम बनाते हैं तो अलग अलग स्टेप में हम काम पूरा करते हैं। वैसे बस्तर दशहरा में आज पाठ यात्रा हुआ है, फिर डेरी गड़ाई होगा, फिर रथ बनाने का काम शुरू होगा, है ना। फिर रथ में जो बनाने में जो अलग अलग विधा है उसमें पूजा होगी। फिर बस्तर दशहरा का जो नवरात्रि जो शुरू होती है उस दिन बस्तर दशहरा का राजा जो है उसके एक दिन पहले अमावस्या के दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल में बोलते हैं पितृपक्ष अमावस्या, उस दिन बस्तर दशहरा का जो राजा है, बस्तर दशहरा मनाने के लिए जो बस्तर का राजा है वो यहाँ के काछनगुड़ी जाता है और वहाँ की जो बस्तर की इस भूभाग की जो सबसे पुरानी देवी है काछन देवी, उससे आशीर्वाद लेता है, उसकी अनुमति लेता है। फिर बस्तर दशहरा के अन्य रस्में विधिवत शुरू होती है। जब रथ परिक्रमा होता है तब जगदलपुर शहर पर्यटकों से भर जाता है, यहाँ आदिवासी लोग आ जाते हैं, कैसा माहौल रहता है? देखिए, बस्तर दशहरा अपने आप में अनोखा है और बस्तर दशहरा के रथ को बनाने के लिए कम से कम 270 पेड़ों को काटा जाता है। 35 घन मीटर लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ये रथ इतना विशाल होता है कि इसको रथ को दोनों तरफ से खींचने के लिए कम से कम 1000 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। 1000 आदमी की ज़रूरत पड़ती है और ये विलक्षण होता है। अपने आप में कम से कम 25-30 फीट ऊंचा रथ होता है, तो अपने आप में ये दर्शनीय है। और आसपास में जैसे मैसूर का दशहरा है तो वो लोग इतना दूर तो जा नहीं सकते, तो बस्तर दशहरा दरअसल एक राजा द्वारा शुरू किया दशहरा नहीं माना जा सकता। आज की तारीख में ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर के रीति रिवाज, बस्तर के लोक कर्म, बस्तर के लोगों की सहभागिता, बस्तर एक इतने बड़े आयोजन को कितनी बड़ी संख्या में लोगों द्वारा एकजुटता से पूरा करने का बेहतर उदाहरण है। तो ये आपने देखा कि ये है बस्तर दशहरा की रस्में। 75 दिनों तक चलने वाले दशहरे पर्व में कई रोचक व अनोखी रस्में निभाई जाती है, जिनमें मावली परघाव, निषाद यात्रा और भीतर रैनी, बाहर रैनी जैसे कई अनोखी रस्में निभाई जाती है।
बस्तर दशहरे की खास बात यह है कि यहाँ आज भी रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है, बल्कि बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी की छत्र को रथ में सवार करके शहर में भ्रमण करवाया जाता है। यही वजह है कि इस ऐतिहासिक बस्तर दशहरे पर्व को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हज़ारों की संख्या में पर्यटक बस्तर पहुँचते हैं। सुनील कश्यप, बस्तर।